हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय एक संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 4, 5 और 6 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट है f(x = 3 - 4x) द्वारा प्रदत्त फलन द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर f(x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का 2 पॉइंट है, इसको यहाँ पर एकाकी और आच्छादक हमें बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो f(x = 3x - 4) और जो फलन है R से R में है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो एकाकी के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। तो एकाकी के लिए क्या होता है? एकाकी के लिए सिंपल यहाँ पर f माना f(x1 = f(x2), माना कि ये f(x1) f(x2) के इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f(x) क्या है? 3 - 4x है। तो यहाँ पर 3 - 4x हो जाएगा, लेकिन x के जगह पे क्या आ जाएगा? x1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम 3 - 4x 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड 3 प्लस में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -4x1 = -4x2 बचेगा। -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x1 = x2। तो यहाँ पर क्या लिया था हमने? माना था कि f(x1 = f(x2), ये हमने मान के चला और आंसर हमारा क्या आया? x1 = x2। तो इस तरीके से अगर आ जाए तो यहाँ पर जो फलन है वो हमारा क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। अब यहाँ पर आच्छादक के लिए चेक करेंगे। तो आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो आच्छादक के लिए क्या होता है? माना y = f(x) चेक करते हैं। f(x) मानते हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे? y = f(x). f(x) क्या है हमारे पास? 3 - 4x। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो यहाँ पर y यहाँ पर क्या करेंगे? जो -4x है, इसको अगर बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x = 3 और ये y = के इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब x का मान निकालेंगे तो 3 - का y बट्टा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? x का मान y के पदों में है। अब x का मान y के पदों में है, तो यहाँ पर हम रखेंगे y बराबर यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, y = 1 रखेंगे, ये हमारा रफ का काम है। तो x हमारा क्या आ जाएगा? 3 - का 1 बट्टा 4, 3 में से गया 2, 2 बट्टा 4 आ जाएगा। तो 2 × 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, जो कि बिलोंग्स टू R है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये y = 1, ये भी हमारा R में बिलोंग कर रहा है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है, ये भी x भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत का प्रत्येक अवयव क्या है? यहाँ पर x = y बिलोंग्स टू R। सहप्रांत में क्या है? y है, जो कि R में बिलोंग कर रहे हैं, के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R। जो x क्या माना था? 1/2, जो कि R में बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू R विद्यमान है तथा क्या हो जाएगा? अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या है? दोनों एकाकी और आच्छादक क्या हो जाएगा? जो फलन है हमारा वो एकाकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है?
जो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जो फलन है फलन यहाँ पर आर टू आर में है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एकाकी के लिए चेक करेंगे। सेम यहाँ पर पहले के जैसा करना है, तो एकाकी के लिए चेक करेंगे। तो माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर दोनों और रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, आर से आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो आर में यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 है, तो यहाँ पर x1 अगर माइनस का 1 रखें, x1 इक्वल टू 1 रखें और x2 इक्वल टू माइनस का 1 रखेंगे, तो इन दोनों कंडीशन में जो fx का मान आएगा इन दोनों कंडीशन में सेम आएगा, इसीलिए ये इक्वल नहीं आएगा। तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो f(x1) हमारा क्या है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x2 रखेंगे माइनस का 1, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कहने का मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दोनों मान हमने अलग अलग लिया है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 है, fx1 इक्वल टू fx2 है, दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दोनों समान है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः फलन एकाकी नहीं है। जब फलन एकाकी नहीं है तो हम उदाहरण से करेंगे, उदाहरण से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू माइनस का 1 है। अब f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है, 1 प्लस x1 का स्क्वायर है, इस तरीके से है। तो x1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर f(x2) है, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ पर f(x1) इक्वल टू f(x2) है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। हमने उदाहरण से भी समझाया है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। अब आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना y इक्वल टू f(x) मानेंगे, तो y इक्वल टू f(x) क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या करेंगे, y के बदों में लाएंगे, तो 1 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का y प्लस y माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट की वैल्यू है। तो इसको सही से लिखते हैं, x बराबर प्लस माइनस रूट में y माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से x का मान y के बदों में आ गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर यहाँ पर y का मान, और यहाँ पर जो फंक्शन है r से r में है, तो r में मतलब वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। अगर y इक्वल टू यहाँ पर 0 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि रूट के अंदर माइनस का जो 1 है ये हमारा वास्तविक संख्या में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर y का मान 1 से छोटा अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ऋणात्मक का मान आ जाएगा, रूट के अंदर ऋणात्मक मान जो कि वास्तविक संख्या में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर सैप्रांत के प्रत्येक अवयव जो कि y अगर 1 से छोटा हो उसके लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। इस तरीके से हमें इसको लिखना है, तो लिखते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव,
यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर 1 से छोटा होना चाहिए के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फलन है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। अब उदाहरण लेंगे। उदाहरण हम क्या लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि जो y है वो 0 के बराबर, y को मैंने 0 लिया है जो कि R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x यहाँ पर प्लस माइनस 0 माइनस का 1 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट का माइनस का 1 है जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू R में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A इस प्रकार कि F A, B बराबर B, A एक एकाकी आच्छादक फलन है। तो यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है A क्रॉस B के रूप में दिया हुआ है, जो कि उसको उलटने पर यहाँ पर जो सहप्रांत हो जाएगा, ये हमारा प्रांत है और ये सहप्रांत है। तो प्रांत यहाँ पर A क्रॉस B है और सहप्रांत क्या हो जाएगा, B क्रॉस A, मतलब इसको उलटने के बाद यहाँ पर सहप्रांत बन जाएगा। जैसे यहाँ पर F A B है इक्वल टू B A हो जाएगा। तो ये एकाकी और आच्छादक फलन है, इसको हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम रफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको रफ में समझेंगे कि जो माना, क्योंकि यहाँ पर A क्रॉस B के फॉर्म में है, माना A यहाँ पर है x y और B है यहाँ पर 1 2, इस तरीके से हैं। तो A क्रॉस B निकालेंगे सबसे पहले। A क्रॉस B क्या हो जाएगा, x A x 1 x 2 y 1 y 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर B क्रॉस A अगर निकालें हम, तो B क्रॉस 1 यहाँ पर 1 x 1 y 2 x 2 y, इस तरीके से हमने B क्रॉस A भी हमने निकाल दिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो फलन है हमारा A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A में मैपिंग है इस तरीके से। तो यहाँ पर A क्रॉस B में हमारा क्या आया, x 1 x 2 y 1 y 2, इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर B क्रॉस है क्या है, 1 x है 1 y है 2 x है और x 2 y है। तो यहाँ पर मैपिंग कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x 1 है तो इसको उलटने के बाद 1 x हो जाएगा, उसके साथ मैपिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है A क्रॉस B यहाँ पर प्रांत है और सहप्रांत में B क्रॉस है, मतलब उसको उलटने के बाद जो आएगा वो सहप्रांत में बन जाएगा। तो यहाँ पर x 2 यहाँ पर कहाँ जाएगा, 2 x हो जाएगा। अब y 1 1 y के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर y 2 है तो 2 y के में मैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो ये एकाकी हो जाएगा। आच्छादक के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। तो इस तरीके से मतलब सहप्रांत में कोई भी अवयव मतलब खाली नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आच्छादक भी हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे एकाकी के लिए, ये हमारा रफ पार्ट है। अब एकाकी के लिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। एकाकी के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि f x1, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f x2, y2, जो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये माना कि ये इक्वल है। तो यहाँ पर f x1, x2 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर f a, b इक्वल टू b, a के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर उलटने के बाद यहाँ पर आ रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई x1 y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 y2 है f में, तो यहाँ पर y2 x2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, y1 x1 बराबर है y2 x2, ये क्रमित युग्म में है, तो इसका पहला अवयव इसके बराबर हो जाएगा, x2 x1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y1 इक्वल टू y2 और x1 इक्वल टू x2, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अतः जो हमारा यहाँ पर क्या है, y1 इक्वल टू y2, यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 ये मान के चला था, तो हमारा आंसर क्या आया, x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर हो जाएगा x2 y2 के। तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। जब ये फलन एकाकी है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो आच्छादक में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो हमें उतना ही लिखना है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर सहप्रांत हमारा क्या है, B क्रॉस A है, B क्रॉस A के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत यहाँ पर क्या है, A क्रॉस B है, A क्रॉस B हमारा प्रांत है। प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक है। तो इसमें हमारा जो फलन है एकाकी और आच्छादक दोनों ही हैं, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn इक्वल टू n+1/2, यदि n विषम है तो n+n/2 हो जाएगा। सम के लिए यहाँ पर n/2 हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पर हम 2 हैं द्वारा परिभाषित एक फलन f n से n में है। तो बताइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादक बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा fn दिया हुआ है और फंक्शन यहाँ पर n से n में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एकाकी और आच्छादक चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर तीर आरेख से इसको समझते हैं। यहाँ पर जो फलन है वो n से n में है। तो n से यहाँ पर n में फंक्शन है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे संख्याएं हैं, दोनों में 5 6 7 इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ, माना कि यहाँ पर n इक्वल टू ये हमारा n है और ये हमारा f n है, मतलब जो x और y होता है तो ये हमारा n है और ये हमारा f n है। तो n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 हमारा क्या है, विषम है। तो विषम के लिए यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, f n n+1/2। तो यहाँ पर n यहाँ पर एक f n इक्वल टू f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1+1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए f1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो f2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर सम है तो n/2 हो जाएगा। n/2 यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब 2 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे जो कि विषम है तो f3 हो जाएगा। विषम के लिए यहाँ पर n+1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3+1/2 मतलब 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद। तो 3 का यहाँ पर 2 के साथ हो रहा है मैपिंग। सेम यहाँ पर n इक्वल टू अगर 2 रखा जाए,
n इक्वल टू अगर 4 रखा जाए, सॉरी यहाँ पर 4 रखा जाए, तो यहाँ पर 4 क्या है, सम है, तो यहाँ पर f4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 4 का भी प्रतिबिंब क्या है, 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो अवयव का प्रतिबिंब एक है, सेम यहाँ पर दो अवयव का प्रतिबिंब एक हो रहा है। तो ये साफ तरीके से यहाँ पर देखा जाए, साफ तौर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये फलन एकाकी नहीं है, ये फलन हमारा एकाकी नहीं है। अब यहाँ पर एकाकी को इस तरीके से लिखेंगे, एकाकी के लिए इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर माना सबसे पहले यहाँ पर जो n, यहाँ पर x के प्लेस में यहाँ पर n लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर n ही लिखेंगे। n1 इक्वल टू सम और n2 इक्वल टू विषम, इस तरीके से। तो यहाँ पर माना f n1 इक्वल टू f n2, इसको हमने n1 और n2 का हमने इक्वल ले लिया है। तो n1 यहाँ पर क्या है, सम है, जो कि n/2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2, तो n की जगह पे n1 आ जाएगा। और n2 यहाँ पर क्या है, n2 यहाँ पर विषम है, जो कि इस तरीके से है, तो यहाँ पर n2 + 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में हर में 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n1 इक्वल टू n2 + 1 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, n1 है और यहाँ पर n1 + 1 है, तो जो कि इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फलन, अतः फलन एकाकी नहीं है। जब नहीं है तो इसके लिए हमें उदाहरण भी देना होता है, तो उदाहरण देंगे। यहाँ पर n1 हम 1 ले लेंगे और n2 यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर f n1 यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर विषम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 + 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 + 1/2, यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर f n2 लेंगे, n2 यहाँ पर सम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो f n1 इक्वल टू f n2 आ रहा है, लेकिन n1 इक्वल टू n2 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि f n1 इक्वल टू f n2 है, लेकिन n1 डज नॉट इक्वल टू n2, यहाँ पर n1 और n2 इक्वल टू नहीं है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। अब हमें आच्छादक के लिए चेक करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो आच्छादक के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस 1 और केस 2 करके हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें सम और विषम है। तो यहाँ पर एक बार y इक्वल टू fx मानते हैं आच्छादक के लिए, तो एक बार y इक्वल टू n1 लिखेंगे, दूसरी बार में y इक्वल टू n2 लिखेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि n विषम है, दूसरे में लिखेंगे n सम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ पर विषम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम के लिए तो यहाँ पर n इक्वल टू 2n हो जाएगा, n इक्वल टू 2n हो जाएगा, क्योंकि सम के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे n का, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, उसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो वो सम हो जाता है। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n - 1, उसमें से चाहे +1 करो या -1 करो, आएगा यहाँ पर विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, y इक्वल टू fx के y इक्वल टू fx मानते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू fn है, y इक्वल टू fn है। तो यहाँ पर y इक्वल टू fn यहाँ पर क्या है, विषम के लिए क्या है, n + 1/2 हो जाएगा। तो n हमने यहाँ पर क्या माना है, 2n - 1, और यहाँ पर इसके जगह पे हमने ये लिखा है फिर +1/2,
इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 - 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n बचेगा इस तरीके से। अब इसके लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर y = fn, तो y = यहाँ पर क्या है सम के लिए n/2 हो जाएगा, और n यहाँ पर क्या माना है 2n माना है, तो y = 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या y = n बचा। तो दोनों साइड में हमारा क्या है y = n आ रहा है, तो सेम आ रहा है यहाँ पर y = यहाँ पर n सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो फलन है वो हमारा आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये हमारा फलन क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।